नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। आगे चर्चा चित्रकूट की करेंगे, जहां प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम बालू का अवैध खनन हो रहा है। साथ ही बात करेंगे धार की, जहां आदिवासी कांग्रेस महाकुंभ का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां गुरुवार को सुबह लगभग 4:30 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को 10 बजे बम ब्लास्ट कर उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना पर तत्काल एसओजी सर्विलांस टीम व लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया। एहतियातन रेलवे स्टेशन पर एसओ सिधारी, एसओ जीआरपी, इंस्पेक्टर आरपीएफ, एंटी सेबुटेस एएस चेक टीम, डॉग स्क्वाड को भेजकर पूरे एरिया को स्कैन कराया गया। संपूर्ण परिसर को चेक कराया गया। कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर व आसपास नहीं मिला। एसओजी व सर्विलांस टीम के द्वारा डायल 112 पर सूचना देने वाले कॉलर मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल, जो थाना अतरौलिया क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र 55 वर्षीय है, को ट्रेस किया गया। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान पता चला कि एजाज अहमद, जो कि मोहम्मद फारूक का दामाद है, उसके द्वारा शरातन मोहम्मद फारूक को फंसाने के लिए उसी के मोबाइल फोन से डायल 112 पर कॉल की गई। इनका आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा है। एजाज कल रात्रि में मोहम्मद फारूक के घर आया था, जो आज सुबह 5 बजे इसके घर से निकलकर चला गया। झूठी सूचना देने वाला एजाज अहमद के विरुद्ध थाना अतरौलिया एजाज अहमद पुत्र रमजान अली, मुबारकपुर थाना अहरोला, जनपद आजमगढ़ में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है और शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। साल से भारतीय जनता पार्टी का छलावा जो रहा है आदिवासियों के प्रति, उसको उजागर करना ही हमारा मकसद है। इसी तारतम्य में ये आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। जितनी भी आदिवासियों की स्कीम्स जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लगभग सब ख़त्म कर दी। जहाँ हम रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार गारंटी ख़त्म कर दी। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा तो धार जिले का, करीब धार जिले के लाखों लोग जो हैं गुजरात पलायन के लिए मजबूर है। दूसरा एक मुद्दा है कि आदिवासियों का कोई बिजनेस नहीं होता, वो बेचारा सीधा नौकरी पर या किसान पर आश्रित रहता है। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, नौकरी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस मंच के माध्यम से हमने रखी है और यही चीज़ हम कमलनाथ जी को बताएंगे, ताकि जब उनकी सरकार हमारी आएगी तो वो जो स्कीम्स जो बंद हो गई या लगभग बंद होने की कगार पे, उसको वापस चालू की जाए और रोजगार। रामू टेकाम हूँ,
और मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज आदिवासी महाकुंभ हमारे साथी हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम मोवेल जी द्वारा किया गया, उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने इस कार्यक्रम में मैं आया था कि आगामी 2023 के हमारे विधानसभा चुनाव समीपी है और हम सभी विधानसभाओं में ऐसे आदिवासी महाकुंभ के कार्यक्रम कर रहे हैं। और वर्तमान की जो शिवराज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों पर, दबे कुचले वर्गों पर, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। और साथ ही हमारे माननीय कमलनाथ जी जो भावी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, हम उनके द्वारा चलाए जाने वाली जो योजनाएं हैं, जो आदिवासी संगठन में मैदान में उतरने की बात कह रहा है, हाँ, वो कहाँ तक सत्य है और उसमें कांग्रेस पे कितना असर करेगा? देखिए, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर संगठन स्वतंत्र है, हर पार्टियाँ स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड है कि जो हमारे साथ होगा हम उसको साथ में लेकर के चलेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले बार हमने इसी विधानसभा से डॉक्टर हीरा लावा जी को भी कांग्रेस ने टिकट दिया, एक अच्छे ऊर्जावान व्यक्ति, और जनता ने भी उन्हें विश्वास देकर के यहाँ से विधायक बनाया। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अच्छे लोगों को साथ में लेकर के चलती है। खबर सहारनपुर से है, जहां नगर निगम द्वारा साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस पर एक साइकिल रैली निकालकर लोगों को साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट बाबूराम सैनी व साइकिल मोटिवेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह आदि भी मौजूद रहे। विश्व साइकिल दिवस पर हसनपुर चौराहे से सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई साइकिल रैली दिल्ली रोड, कलेक्ट्रेट, कोर्ट रोड, हकीकत नगर, चौधरी चरण सिंह चौक, देहरादून चौक, घंटा घर व अंबाला रोड होते हुए अंबेडकर स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। समापन पर सभी साइकिलिस्ट को संबोधित करते हुए अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने कहा कि आज जब खान पान के कारण लोगों का लाइफ स्टाइल बदल रहा है और हर रोज स्वास्थ्य संबंधी नई समस्याएं सामने आ रही हैं, ऐसे दौर में साइकिलिंग के माध्यम से शरीर को एक्टिव और चुस्त फुर्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना जहां आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, वहीं साइकिलिंग से हृदय व रक्त संबंधी जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा वजन कम करने और डायबिटीज व गठिया जैसे रोगों में भी साइकिलिंग लाभकारी है। साइकिल रैली में उक्त के अलावा अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया के अरविंद मालिक, विजेंद्र तोमर, अनुभव अगम तोमर, शबाना खां, खुशी के अलावा सोमपाल पुंडीर आदि साइकिलिस्ट शामिल रहे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नसीम की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां प्रधान व सचिव की मिलीभगत से 3 आवास काटे गए। आरोप 20,000 रुपए पर ना देने पर प्रधान ने काटे सूची से नाम। पीड़ित परिवार ने लिखा जिला अधिकारी को पत्र, प्रधानमंत्री आवास ना पाने पर दर दर भटकने को है मजबूर। मामला विकास खंड सूरतगंज के मासुरिहा गांव का है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार मिश्रा। क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि हमारा नाम आवास में था, प्रधानमंत्री किस नाम से था? सुनीता देवी। आप कौन हैं? हम उनके पति हैं।
क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे वहाँ घर तक कोई न तो जांच आई न कुछ आई। हमारा लिस्ट में नाम है 39 नंबर पर, लेकिन हमारी आवाज़ काट दी गई है। क्यों काट प्रधान ने 20,000 रुपया मांगा, तो हमने कहा जब हमारी आवाज़ निकलेगी तब हम 20,000 रुपया देंगे, अन्यथा रुपया हम नहीं देंगे पहले। तो हमारी आवाज़ पैसा ना पाने के कारण से काट दी गई। तो किसी को पत्र लिखा आपने? पत्र हमने यहाँ पर ब्लॉक में दिया है, पीडीओ को और एसडीएम को भी दिया है, जांच के लिए कोई डीएम आया? को भी दिया है, लेकिन हमारे घर तक कोई जांच नहीं आई। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं जांच आई। कितने दिन हो गए? अरे 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं। 3 महीने से। 3 महीने से दौड़ रहे हैं, कोई उसकी प्रतिक्रिया हमको सूचना नहीं मिल रही सचिव है। कौन है? सचिव अमरिंदर सिंह हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विकास निगम की रिपोर्ट। देखिए, 1 तारीख की रात को एक बड़ा ही लोमहर्षक और सनसनीखेज घटना थाना खागा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 2 बच्चियों की ईंट से सिर कुचल करके और मुंह पे प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था और ये दोनों बच्चियाँ आपस में रिश्तेदार थी। एक तिलक समारोह में एक जगह थी जहाँ से अभियुक्त द्वारा इनको ले जाया गया था। हालांकि वो अपनी प्रेमिका को ही ले जाना चाह रहा था, केवल प्रेमिका से कुछ अनबन चल रही थी, कुछ बातें थी आपस में सॉल्व करने की। तो इसी के तहत इनको कि खागा में हम ढाबे पे चलेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन उस प्रेमिका को भी इस बात का भय था कहीं हमारे साथ कोई बात न कर दे, तो अपनी रिश्तेदार की 16 वर्षीय लड़की को भी साथ लेके गई। ले जाने के बाद इसने रोड के किनारे बाइक खड़ी करके, जो मंदबुद्धि लड़की थी उसको खड़ी करके अपनी प्रेमिका से कहा कि आओ हम 2 मिनट बात करते हैं, और अंदर जा करके थोड़ा सा अंदर सड़क से हट करके इनमें आपस में एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया और उसमें इनमें गाली गलौज झगड़ा हुआ, जिसके तहत इसने आवेश में आकर के अपनी प्रेमिका पे प्रहार कर दिया ईंट से। और जब वो चिल्लाई तो मंदबुद्धि बच्ची जो थी, कम बुद्धि की थी, ये अपनी मौसी की तरफ से, मौसी कहती थी, मौसी मौसी कहकर उसकी तरफ दौड़ गई। जब ये उधर दौड़ के गई तो उसी प्रक्रिया के तहत जैसे पहले इसने हत्या किया था, ईंट से ही प्रहार करके इसकी भी हत्या कर दी। और इसके बाद फिर ये अपने कौशाम्बी चला गया, अपने गांव चला गया। उसकी बाइक बरामद कर ली गई है। प्रेम प्रसंग का मामला है, 1.5 साल से आपस में इन लोगों का प्रेम प्रसंग था। खूब बातचीत होती है, जो CDR से स्वतः सिद्ध है। लड़की का कहना था कि ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, कहीं और बात करता है। उसका कहना था कि ये लखनऊ के किसी लड़के से बात करती है। आपस में दोनों पर शक था और दूसरे पे अविश्वास करने लगे। इधर अभियुक्त का कहना था, दिवांशु का, कि लड़की हम पे दबाव भी बना रही थी कि शादी करो। तो शादी का दबाव भी बना रही थी और दूसरी जगह बात भी कर रही थी, दोनों बातें कर रही थी, इसलिए वो इससे चिढ़ गया था और इस तरह से घटना का अंजाम दिया। बाइक बरामद हो गई है, इसका मोबाइल बरामद हो गया है और प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे कहीं भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। फिर भी
आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सदर तहसील में यहाँ जनपद रायबरेली में किया गया है और यहाँ पर लगभग 88 शिकायतें अभी तक आई हैं। इसमें कुछ शिकायतें ज़मीन पे कब्ज़ा, चक्रोट पे कब्ज़ा आदि को लेकर के हैं, कुछ अन्य आपसी विवाद और लड़ाई झगड़े के हैं। तो इनमें मौके पर टीम भेजी जा रही है। तो पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीमें गठित करके मौके पर भेज के उनका निस्तारण सभी संबंधित पक्षकारों को सुनकर और उनकी अभिलेखीय जांच भी करके किया जाएगा। और कुछ प्रकरण ऐसे थे जैसे पेंशन के संबंध में, तो एक महिला आई थी, उसको उसका ये कहना था कि उसे परिवार लाभ में पैसा नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने फिर उसकी पासबुक जब मंगा के देखी तो उसे मिल चुका था, उसे जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार के पेंशन संबंधी और अन्य कुछ प्रकरण हम लोगों ने मौके पर भी निस्तारित किए हैं। सर, कुछ दुकानदारों पे जुर्माना हुआ है, क्या है? दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो प्रकरण आते हैं जिसमें जो सामग्री बेची जाती है वो अमानक होती है या बिना रजिस्ट्रेशन के जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके खिलाफ इस पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रम में FSO द्वारा जो न्यायालय में दाखिल किए गए थे, ऐसे अप्रैल और मई में 11 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है और जिनमें 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विकासखंड रामानुजनगर में मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। वहीं अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद भी कोई जांच न कर सीधे कार्यालय में बैठे मूल्यांकन करने से इनके कार्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला सुमेरपुर ग्राम पंचायत का है, जहां लाखों रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं पुल के निर्माण में किस प्रकार के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। इस पुल में लाल गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। वहीं अगर फाउंडेशन की बात करें तो नीचे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने मात्रा में पुल को ठोस बनाने के लिए मटेरियल डाला जाता है उतना नहीं डाला गया है। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे जांच करने पर एक बार भी मनरेगा में SDO इंजीनियर नहीं पहुंचे हैं। वहीं चुनावी वर्ष में जिस प्रकार से रामानुजनगर के अधिकारी भ्रष्टाचार करने में सहयोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। सर, ग्राम पंचायत सुमेरपुर में एक पुल बन रहा है। मीडिया की टीम वहाँ पर गई थी सर। पुल बहुत ही घटिया स्तर का बन रहा है। आपको भी हम लोगों ने वीडियो भी दिखाया है। इस मामले में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत सुमेरपुर में जो नवनिर्मित पुलिया है, ये रोजगार गारंटी के तहत बन रही है। यह जानकारी अभी आप लोग दिए हैं, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में 2-3 महीना हो रहा है यहाँ पदस्थ हूँ। ज़्यादा मेरे को सुमेरपुर ग्राम का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं निश्चित नरेगा शाखा से मैं जितने भी निर्माण कार्य हैं और आप लोगों के माध्यम से सुमेरपुर पुलिया के जो वक्तव्य है, इसका मैं फाइल मंगा के ऑन साइड में जाके जाँच कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप लोग को कुछ बता पाऊँगा कि सही क्या है गलत क्या है। आप लोगों के माध्यम से ये जो जानकारी मिल रही है तो निश्चित है कि जाँच होगा भाई। आप सर, आप सुमेरपुर अभी तक गए हैं एक बार उस जगह को पुलिया? हाँ, सुमेरपुर में गया था, दूसरे संबंध में गया था, इस काम को नहीं देख पाया। संबंधित इंजीनियर सर जी, इंजीनियर को होना चाहिए कि नहीं सर उस स्तर पे? साइड में तो बिल्कुल होना चाहिए इंजीनियर का काम। तो अगर वो काम घटिया है सर और इंजीनियर के देख रेख वगैरह ऐसा हुआ है तो इंजीनियर के खिलाफ कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, अब ये सब इंजीनियर के द्वारा लेआउट दिया जाता है। लेआउट देने के बाद काम उन्हीं की तकनीकी मार्गदर्शन के द्वारा किया जाता है। और अगर कहीं तकनीकी खामियां हैं तो संदेह ही नहीं है कि सब इंजीनियर की गलती होगी। और कुछ गलती होगी तो उसकी जांच को जब आप लोग बता रहे हैं तो मैं जाके एक बार जाँच कर लेता हूँ, बताता हूँ। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।